नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें नियमों को लेकर एक बहुत गहरी बात सिखाती है। तो सबसे पहला एक सवाल, क्या होता है जब नियमों का पालन इतना ज्यादा इतना अक्षरशः किया जाए कि कॉमन सेंस ही कहीं पीछे छूट जाए? तो कहानी शुरू होती है एक गुरु और उनके एक बहुत ही सिंपल से ऑर्डर से। अच्छा, तो इस कहानी में कौन कौन है? देखिए, एक तो हैं ज्ञानी गुरु, फिर हैं उनके चार, कह सकते हैं, बड़े सीधे साधे शिष्य, और ये सब एक बैलगाड़ी पर सवार होकर बाजार जा रहे हैं अपने आश्रम की ताजा सब्जियां और फल बेचने। अब सफर तो था लंबा, तो गुरुजी ने सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन सोने के लिए लेटने से ठीक पहले उन्होंने अपने शिष्यों को एक बिल्कुल साफ साफ हुक्म दिया। उन्होंने कहा, देखो, कुछ भी हो जाए, किसी भी वजह से बैलगाड़ी को रोकना मत। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा सा नियम लगता है ना? और बस यहीं से शुरू होता है गड़बड़ का सिलसिला। ये वो पहला मौका था जब नियमों को जस का तस मान लेने की जिद कॉमन सेंस पर भारी पड़ गई। तो गाड़ी चल रही थी और अचानक रास्ते में एक झटका लगता है, और उस झटके से गुरुजी की पगड़ी उनके सिर से फिसलती है और सड़क पर जा गिरती है। अब शिष्यों के दिमाग में तो गुरुजी का हुक्म गूंज रहा था, गाड़ी मत रोकना। तो उन्होंने क्या किया? वही किया जो कहा गया था। उन्होंने गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकी और पगड़ी वो वहीं सड़क पर पीछे छूट गई। अब जाहिर सी बात है, जब गुरुजी की आंख खुली और उन्होंने देखा कि उनकी पगड़ी तो है ही नहीं, तो अपने शिष्यों की इस बेवकूफ़ी पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। भाई, उन्होंने नियम तो मान लिया, पर नियम के पीछे का मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं समझे। तो गुरुजी को लगा कि शायद उनके आदेश में ही कोई कमी रह गई थी। उन्होंने सोचा, चलो इसे और साफ कर देते हैं। लेकिन इस सुधार की कोशिश में एक और बड़ी गड़बड़ हो गई। तो दोबारा सोने से पहले उन्होंने एक नया नियम बनाया। इस बार कहा, सुनो, अब गाड़ी से जो कुछ भी गिरे उसे उठा लेना। अब उन्हें लगा कि भाई, इससे ज्यादा साफ और क्या कह सकते हैं, अब तो कोई गलती नहीं होगी। मगर कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि बैलों ने गोबर कर दिया, और वो गोबर जाहिर है रास्ते पर गिर गया। तो अब शिष्यों ने क्या किया? उन्होंने गुरुजी के नए आदेश का बिल्कुल अक्षरशः पालन किया। गाड़ी रोकी, वो गोबर उठाया और उसे लाकर ठीक सो रहे गुरुजी के बगल में रख दिया। अब तक तो गुरुजी का पारा 7वें आसमान पर था। वो पूरी तरह तंग आ चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वो एक ऐसा फूल प्रूफ नियम बनाएंगे जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही न बचे। सोचिए, जब वो जागे और अपने बगल में गोबर देखा, बस क्या ही हाल हुआ होगा। इस बार उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। एक कागज निकाला और बाकायदा एक एक चीज का नाम लिखकर लिस्ट बनाई कि अगर ये चीजें गिरे तो ही उठाना है। अब सब कुछ लिखित में था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सफर आगे बढ़ा और रास्ते में एक और जोर का झटका लगा। और इस बार तो हद ही हो गई। गुरुजी खुद गाड़ी से लुढ़ककर नीचे जा गिरे। और गिरे भी कहां? सीधे एक दलदल में। गुरुजी बेचारे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, और उनके शिष्य वो बस चुपचाप सिर नीचे किए खड़े हैं। अब यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। आखिर वो अपने गुरु की मदद कर क्यों नहीं रहे थे? मतलब उनके गुरु दलदल में फंसे हैं और वो बस खड़े देख रहे हैं। वजह थी वो लिस्ट। उन्होंने गुरुजी की दी हुई लिस्ट निकाली और उसे ध्यान से देखा। उस लिस्ट में कहीं भी गुरुजी का नाम नहीं था। तो उनके हिसाब से उन्हें गुरुजी को उठाने की इजाजत ही नहीं थी। वो तो बस नियम का पालन कर रहे थे। और तभी इस पूरी कहानी में एक ऐसे कैरेक्टर की एंट्री होती है जो असल में कॉमन सेंस की आवाज है। वहां से एक बुजुर्ग महिला गुजर रही थी और उन्होंने ये बड़ा ही अजीब सा नजारा देखा कि एक आदमी तो दलदल में फंसा चिल्ला रहा है और चार लोग पास खड़े बस एक कागज के टुकड़े को देखे जा रहे हैं। तो उन्होंने शिष्यों से पूछा कि भाई, ये सब क्या हो रहा है? शिष्यों ने उन्हें पूरी बात बताई। और हल तो इतना आसान था। उस महिला ने उनसे वो लिस्ट ली, अपनी कलम से उस पर गुरुजी का नाम लिख दिया और लिस्ट वापस पकड़ा दी। और बस जैसे ही शिष्यों ने देखा कि लिस्ट में अब गुरुजी का नाम है, उन्होंने फौरन उन्हें खींचकर दलदल से बाहर निकाल। इस एक घटना ने शिष्यों को वो सबक सिखा दिया जो शायद वो कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद सब के सब चुपचाप
बिना एक शब्द कहे अपने आश्रम की ओर वापस चल पड़े। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यह हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम भी अपनी जिंदगी में कितनी ही बार किसी लिखे हुए नियम या किसी प्रोसेस में इतना उलझ जाते हैं कि सामने रखा सीधा साधा जवाब, हमारी अपनी कॉमन सेंस हमें दिखाई ही नहीं देती।